जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आपके दिलो दिमाग में जो पर्सन घूमते रहते हैं, एक पल के लिए भी आप उन्हें निकाल नहीं पाते हैं। चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, आप उन्हें हर पल मिस करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपके बारे में वो क्या सोचते हैं। तो आज ये रीडिंग सभी साइन के लिए है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, मेल फीमेल, जीएफ बीएफ सभी के लिए ऑल साइन रीडिंग है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे कोई कॉल नहीं करे, मैसेज करे। चलिए देखते हैं आप जिनके लिए परेशान हैं उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनके थॉट क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए। चलिए, द लवर्स, 3 ऑफ कप्स, द हाई प्रेस्टिस, 8 ऑफ वॉन्ड्स और द जस्टिस। डेथ, 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ wands, द डेविल, द हर्मिट। बॉटम में है टेम्परेंस। साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वर्गो राशि है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। द लवर्स क्यों है? प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करे, कृष्णा मुझे गाइड करे, मुझे बताएं द लवर्स क्यों है, द लवर्स क्यों है। हमें ऐसा फील हो रहा है किसी का यहाँ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप लोग पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं। कोई ट्विन फ्लेम है, कोई सोलमेट है। हो सकता है ट्विन जर्नी पर हो आप। ये जर्नी आपकी इतनी आसान नहीं है और हो सकता है आप या आपके पार्टनर अपने सोलमेट से शादी करना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, उनके साथ जीना चाहते हैं, उनके साथ उनका सपोर्ट चाहते हैं। या हो सकता है शादी के ख्वाब आपके साथ देख रहे हैं। इन्हें दिल से कनेक्शन ऐसा फील होता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है। किस किस को फील होता है? और ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं? आपके साथ या किसी और के साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं। हो सकता है दोस्तों के साथ ही मस्त हो, घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, किसी की बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। कुछ चीजें हाइड करके रखी हैं आपने इनसे, आप इनको कुछ बता नहीं रहे। आप नॉलेजेबल बहुत है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आप दिल की बहुत अच्छे हैं या अच्छी हैं। कुछ सच कुछ झूठ आपको इनका पता चला है। आपकी इंट्यूशन पावर से ये बच नहीं सकते, इतनी स्ट्रांग है।
हो सकता है किसी किसी की शादी हो चुकी है, किसी की एंगेजमेंट हो गई है, या फिर घर वालों की मर्जी से आपके पर्सन ने शादी कर ली, एंगेजमेंट कर ली और आपको कुछ बताया नहीं है। मैरिज की कार्ड निकल रहा है और आप भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको शादी का कमिटमेंट दे, आपसे शादी करें, आप उनके साथ एक हैप्पी फैमिली जीना चाहती हैं, एंजॉय करना चाहती हैं, अपना परिवार उनसे चाहती हैं। और ये चीज़ें आपने उनसे शायद हाइड कर रखी हैं, पहले शायद शुरू में बताया होगा और अब नहीं बताते। ये कम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं, या फिर पहले इन्होंने कम्युनिकेशन करके आपको बताया हो कि आप इनके लिए परफेक्ट हैं, आप सेल्फ डिफेंड हैं। हो सकता है कुछ अच्छी खबर दें आपको कम्युनिकेशन करके। आपने जो भी कुछ अचीव किया अपने दम पर अचीव किया है। आप खुश रहने वाले पर्सन हैं, खुश मिजाज, कितना भी गम हो फिर भी हंसते रहना, जस्टिस देना चाहते हैं। आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए। आप फुल पावर में हैं, आप हो सकते हैं स्टिक टाइप के, आपको इनसे गुस्सा है, आप इनसे नाराज हैं कहीं ना कहीं। हो सकता है आपसे वादा करके शादी कर इन्होंने किसी और से शादी कर ली हो, या किसी और के साथ इंगेज हो गए हैं, या फिर इन्होंने घर वालों की बात मान के अपने रिलीजन में शादी तय कर ली हो, लेकिन चाहते ये थे कि आपके साथ शादी बनाना, आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते थे, आपका सपोर्ट चाहते, या फिर ऐसा ये अकेले हैं इस टाइम और इन्हें आपका सपोर्ट चाहिए। जब ये आपके साथ होते तो इन्हें ऐसा फील होता है जैसे आप इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, वैसी वाली फीलिंग इनको आपके साथ आती है। तो कहीं ना कहीं इनको आपका सपोर्ट चाहिए। करंट में किसी का रिश्ता खत्म हुआ है, ब्रेकअप हुआ है किसी का, अचानक से रिश्ता तोड़ा है। देखो, पास्ट में जो टाइम स्पेंड एक दूसरे के साथ गुजारा है वो बहुत ज्यादा हैप्पी वाला रहा है। एक हस्बैंड वाइफ की तरह आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में रहे हो, या फिर किसी ने इंगेज कर ली हो, या फिर आप शादी करने वाले हो, या किसी किसी की हो चुकी है। तो यहाँ पे ज्यादातर शादी वाला ही कार्ड निकले हैं। हो सकता है किसी की शादी दिलो दिमाग में चल रही, या कर रहे हैं, या फिर तय हो चुकी है। कार्ड दिखा रहा है डेविल। इन्हें आपसे अट्रैक्शन बहुत है, फिजिकली अट्रैक्शन ज्यादा है। हो सकता है आप इनसे ज्यादा फिजिकली जुड़े हैं, और ये जब आपका ये रिश्ता खत्म हो चुका है तो ये ऐसी स्थिति में है, ना ही आपके बिना ये जी पा रहे, ना ही ये मर पा रहे। आपके साथ ये शादी का ख्वाब देख रहे थे, एक हैप्पी फैमिली जीना चाहते थे, आपके साथ बनाना चाहते थे, हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते थे, आपके साथ एंजॉय करना चाहते थे। वो सब खत्म हो गया इनका। अब इनकी सांसें ऐसी चल रही कि बस जिंदा तो हैं लेकिन जिंदा नहीं है। एक सॉन्ग याद आ रहा है, मैं जिंदा हूँ लेकिन कहाँ जिंदगी है, मेरी जिंदगी तो कहाँ खो गई है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं फिर जवां है, हंसी है। जस्टिस चाहते हैं, जजमेंट चाहते हैं, ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि मेरा रिश्ता पहले जैसा हो जाए। शुरू शुरू में आपका रिश्ता एक डिवाइन कनेक्शन ऐसे होता है ना, किसी ईश्वर ने ही आपको मिलाया इनसे, आप इनसे स्वयं नहीं मिले।
आपका जो कनेक्शन है पास्ट लाइफ का, ईश्वर ने कहीं ना कहीं आप दोनों को मिलाया है। और हो सकता है शादी का इशू होने की वजह से इन्होंने सब कुछ हाइड कर लिया, या फिर ये एनर्जी आपकी हो सकती है, आपने इनसे सब कुछ बताना छोड़ दिया। आपके दिल में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, आप इनसे शादी करना चाहते थे और कहीं ना कहीं ये आपको शादी के लायक समझते थे, लेकिन हो सकता है इनके रिलीजन में इनकी शादी तय हो गई है। और यहाँ पर एज डिफरेंस इशू है, कास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, ऐसा भी है। और ये रिश्ता खत्म हुआ है। फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा, एंजाइटी इनको ज़्यादा हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है, टेंशन में भी हैं, डिप्रेशन में भी जा रहे हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग रिश्ता कैसे टूट सकता है। कुछ गलत फहमियों की वजह से ये रिश्ता टूटा है, या फिर इनकी शादी कहीं और हो गई, इस वजह से इन्हें रिश्ता तोड़ना जरूरी समझा। अब इनको वर्डन फील हो रहा है। किसी किसी का रिश्ता कार्मिक भी हो सकता है। यहाँ पर इन्हें बर्डन फील हो रहा है कि ये रिश्ता टूट क्यों गया। इतने एफर्ट लगाने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ प्यार भरा रिश्ता चल रहा था, किसी चीज की कमी नहीं थी, प्यार था, मोहब्बत थी, केयर थी, एक दूसरे के लिए पूछते थे, सब ठीक था। अचानक से रिश्ता खत्म हो गया। यहाँ पर किसी की एक की तो शादी तय हुई है, कुछ गलत फहमियां हो गई हैं, इस वजह से रिश्ता टूट गया है। ये चाहते हैं कि रिवर्ट हो जाए, अवेकनिंग हो जाए, ईश्वर फिर से सही कर दे, अपनी कृपा कर दे। अब इनको बर्डन फील हो रहा है। फिजिकल अट्रैक्शन तो है आपसे, मेटेरियलिस्ट चीज़ों में ज़्यादा ये फंसे हुए हैं। हो सकता है शुरू में आप लोगों का प्यार एक दोस्ती से शुरू हुआ हो, फ्रेंडशिप से शुरू हुआ हो, धीरे धीरे करके प्यार में बदला, फिर रिलेशनशिप में, और शादी तक बात पहुंचते पहुंचते रिश्ता खत्म हो गया आपका। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपने अपने पर्सन को एक मदर की तरह प्यार किया है, तन मन धन सब इन पे निशान कर दिया, सब बार दिया। और कुछ कुछ लोग यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन के लिए जुड़े हैं। देखो प्यार भी है यहाँ पर और अट्रैक्शन भी है, दोनों है। इन्हें बर्डन फील इस बात का हो रहा है कि ये आपके साथ जी नहीं पाए, आपके साथ शादी नहीं कर पाए, या आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, बिल्कुल अकेले हैं, अधूरे हैं आपके बिना। इनको लगता है कि अब क्या ही बचा है मेरे पास, दुनियादारी छोड़ दूं, कहीं दूर चला जाऊं या दूर चली जाऊं। इन्हें बिल्कुल आपके बिना अच्छा फील नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन फिर से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इस रिश्ते का डेथ हुआ है, लेकिन फिर से जीरो से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इन्होंने ईश्वर के लिए सरेंडर कर दिया कि ईश्वर चाहेंगे तो सब सही हो जाएगा, अगर वो नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। और ये सही भी है, डिवाइन ने ही आपको मिलाया है, डिवाइन ने कहीं ना कहीं आपको कनेक्शन खत्म किया है। अब देखते हैं आगे जाके क्या रीजन निकलता है। एक्शन लेना चाहते हैं, या फिर इन्होंने एक्शन लेने का वादा किया था कि मैं कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लूंगा। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको ये आपको ये बारे में ही सोचते हैं, आपको ही मांग रहे हैं। इनके दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, आपकी केयर है, इमोशंस है, फीलिंग है। अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ। बेशक फिजिकली तौर पर आप एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन दिल से, दिमाग से आज भी आप इनसे जुड़े हुए हैं। आप अपने पार्टनर को पूरा करते हैं। हो सकता है इन्हें कुकिंग का शौक हो, खाना खाने का शौक हो, बनाने का शौक हो। इनके साथ आप कहीं खाना खाने भी गए हो, बाहर घूमने गए हो। इन्होंने आप पे नजर बहुत रखी है।
एक पहरेदार की तरह कि कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, किससे बात कर रहा है, किससे मिल रहा है। एफर्ट बहुत लगाए हैं और ये इतना कुछ सोच सोच के परेशान हो गए हैं। इनकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ दांव पे लगाया, फिर भी मैं कुछ हासिल नहीं कर पाया, कुछ हासिल नहीं कर पाई। हमें ऐसा लगता है किसी किसी का रिश्ता यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से टूटा है, और वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनकी हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है, जियर बियर कोई भी हो सकता है। ये आपको लेके पॉजिटिव है। अभी इनके दिलो दिमाग में पैसा चल रहा है कि पैसा होता तो मैं सब सही कर देता, पैसा होता तो मैं ये कर जाता, ये कर जाता, मेरा रिश्ता मेरे हाथ से नहीं जाता। हो सकता है ये स्टेबल नहीं थे, अपने घर वालों पर डिपेंड थे, इस वजह से शायद ये रिश्ता टूट गया। और आपके घर वालों ने सोचा हो कि जो इंसान कामयाब नहीं उसके हाथ में लड़की का हाथ क्यों देंगे, या किसी को भाई सर्विस वाली बहू चाहिए। लेकिन ये छोड़ना तो नहीं चाहते थे आपको। सेलिब्रेशन, हमें लगता है कि कोई थर्ड पार्टी बीच में है जिसके साथ ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारे बिना मर नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारी बहुत याद आ रही, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। ये कहीं दूर जाना चाहते हैं अपनी फैमिली को लेकर। अगर जो लोग मैरिड हैं तो वो अपनी फैमिली को लेकर कहीं दूर जाना चाहते हैं, जहाँ पीस और शांति हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, सही डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। हो सकता है ये भटक गए थे तो इन्हें अब सही डायरेक्शन चाहिए। कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, दूर तक का सोच रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। थर्ड पार्टी डेफिनेटली, थर्ड पार्टी की वजह से ही सब कुछ हुआ है। अब वो थर्ड पार्टी हस्बैंड वाइफ, जीए बीए, कैरियर, दोस्त, कोई भी हो सकता है। ज़्यादातर लग रहा है किसी के हस्बैंड, किसी के वाइफ है, किसी के जीएफ और किसी का बीएफ है, जिसकी वजह से ये हंसता खेलता परिवार कह सकते हैं, रिश्ता कह सकते हैं, दिल कह सकते हैं, टूट गया, बिखर गया, हार्ट ब्रेक हुआ है आपका बहुत बुरी तरह से। जितना तेजी के साथ ये रिश्ता बड़ा था ना, पास्ट में रिश्ता इतना प्यारा था, इतना अच्छा था, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। कभी ये सोचा नहीं आपने कि हमारी लाइफ में कभी ऐसा भी मोमेंट आएगा कि हमें अलग होना पड़ेगा, अपनी ट्रू लव से दूर जाना पड़ेगा, किसी और से शादी करनी पड़ेगी, या थर्ड पार्टी को बीच में लेके मेरे पार्टनर आ जाएंगे। आपने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी इनसे, लेकिन इन्होंने ये कर दिखाया कि सच्चे प्यार की कदर देखो कहीं नहीं होती है। हमें ऐसा क्यों लगता है कि अक्सर लोग दोनों की बात कर रहे हैं। अगर लड़का ज़्यादा सीरियस होता है तो लड़की नहीं होती है, लड़की सीरियस होती है तो लड़का नहीं होता है। और शादी ब्याह वहीं पर होती है जहाँ दोनों तरफ प्यार बराबर होता है, दोनों की चाह बराबर होती है, दोनों शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, दोनों ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तभी ये पॉसिबल होता है। अगर एक करना चाहता है, एक भाग रहा है तो कैसे होगा। एक को यहाँ दिल से प्यार है, आत्मा से प्यार है, दूसरे को आपके अट्रैक्शन है ओनली, और आप उसको प्यार समझ रहे हैं, तो अट्रैक्शन वाला तो कभी शादी नहीं करता। समय के अनुसार अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। कितने दिन का होता है, 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का। इसके बाद रिश्ते धीरे धीरे करके खत्म होने लगते हैं। तीसरा बंदा बीच में आया नहीं, अट्रैक्शन सारा खत्म हो जाता है। फिर जानू बाबू सोना वो कुछ नहीं रहते, फिर वो दुश्मन बन जाते एक दूसरे के। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है।
शुरू में मेरी ज़िंदगी है, मेरी जान है, मेरी सब कुछ है, और धीरे धीरे करके वो अट्रैक्शन ख़त्म होने लगा। आप में कमियां नज़र आने लगी क्योंकि कोई और मिल गया इनको। ठीक है, ये रीडिंग पता नहीं किसकी है, किससे रेजनेट होगी। अब आप कहेंगे हमारे पार्टनर तो ऐसे नहीं है। होता कोई ऐसा नहीं है। शुरू शुरू में सब ऐसे लगते हैं कि जैसे इंसान के रूप में ना भगवान मिल गया हो। कितनी केयर करना, शुरू शुरू में हमेशा बात करना, हाल पूछना, कहाँ जा रही, क्या करे, ऐसे दिखाते हैं जैसे ये कभी छोड़ के ही नहीं जाएंगे। जीते ऐसे हैं जैसे कभी मरेंगे नहीं, और मर ऐसे जाते हैं जैसे कभी जिए ही नहीं। वही कंडीशन यहाँ पर है। प्यार ऐसे दिखाया था जैसे कभी छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ ऐसे दिया जैसे कभी प्यार था ही नहीं। अब पेन में है, दर्द में है, अफसोस में है। वो कहते हैं चिड़िया चुंगे खेत, अब पछताए होता क्या। समय रहते कदर कर लो, वक्त का पता नहीं कब बुरा आ जाए। और आदमी जीते जी कदर करता नहीं, बनने के बाद चादर उठा उठा के देखता है। और देखते हैं, ये रातों को जाग रहे हैं, सो नहीं पाते। शादी तो करना चाहते थे आप, लेकिन ऑप्शन बहुत थे इनके पास। ये अब आपके बिना रातों को रोते हैं, जागते हैं, सो नहीं पाते। हो सकता है कई रातों से जाग रहे हैं। आपके बारे में अगर इनको ये पता चला कि आपकी शादी कहीं और तय हो गई है, आपकी कहीं और इंगेजमेंट हो गई, तो अब इनको अफसोस हो रहा है कि मैंने समय रहते सब ठीक क्यों नहीं किया, समय रहते मैंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया, समय रहते मैंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। एक हैप्पी फैमिली आपके साथ जीना तो चाहते थे, या फिर आपको ये शो कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए अपने परिवार के जैसी समझता था, समझती थी, तुमको अपना परिवार ही माना, मैंने सब कुछ तुमको माना, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। आपको ब्लेम देना। इनके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन थे जिनमें ये कंफ्यूज हो गए, अपने सच्चे प्यार को समझ नहीं पाए, उसको चुन नहीं पाए, या फिर किसी थर्ड पार्टी को इन्होंने चुन लिया। अब ये सोच रहे हैं फ्लर्ट करना आपके साथ, फिर से न्यू बिगनिंग करना, आगे बढ़ जाना, लेकिन इनके पास स्ट्रेंथ की कमी थी, करेज नहीं था, हिम्मत नहीं थी इनके पास आगे बढ़ने की, समाज से लड़ने की या घर परिवार से लड़ने की। तो इन्होंने लगा थर्ड पार्टी आ गई, वही इनके लिए सब कुछ है, कि उसके साथ मैं खुश रहूंगा, वो मेरी पूरी जिंदगी बना देगी, मेरी जिंदगी को स्वर्ग बना देगी, वो मुझे बहुत प्यार करेगी, बहुत केयर करेगी, ऐसा सोच के आगे बढ़ गए। अब इनको अफसोस हो रहा है कि मैंने गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब रातों को जाग रहे हैं, नींद नहीं इनकी आंखों में, रोते भी हैं, और ईश्वर से शायद प्रार्थना भी करते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती कर दी, मैं उसे नहीं समझ पाया। क्या है ना कि अगर आज के ज़माने में क्या है, लोग गलती तो करते हैं लेकिन कभी मानते नहीं हैं कि मैंने गलती की है, और बहुत कम होता है जहाँ पर लोग अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। और अगर सच में समय रहते इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो कोई रिश्ता नहीं टूटेगा। लेकिन आजकल लोग ऑप्शन की तलाश में हमेशा रहते हैं। उन्हें लगता है एक चली जाएगी तो क्या होगा, दूसरा मिल जाएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा मिल जाएगा, ऑप्शन की कमी थोड़े ही है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आपके ऑप्शन के चक्कर में किसी की पूरी लाइफ खराब हो जाती है, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, और कोई बुरी तरह से टूट जाता है, और एक के चक्कर में उसका जो बिलीफ होता है लोगों से सबसे हट जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो बताएं हमें ये किसकी एनर्जी है। फिलहाल ये पूरी तरह से कंफ्यूज है। हाँ, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, प्यार का ऑफर करना चाहते हैं,
लेकिन अगर आप रेडी होंगे तब, अगर आप तैयार नहीं है आगे बढ़ने के लिए तो ये कुछ नहीं कर सकते। और हमें लगता है कि आपने सब कुछ हाइड करके रखा है। अब आप इनको कुछ दिखाते नहीं हैं, कुछ बताते नहीं हैं, कुछ जताते नहीं हैं, तो दिल ही दिल में इन्हें कहीं डर भी है, क्या पता अब आप मानेंगी या नहीं मानेंगे। अगर इनकी शादी नहीं हुई है, ओनली बात चल रही है, तो फिर से आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश करेंगे। और अगर जिनकी हो गई है तो सब्र रखिए, अभी हुई तो नहीं है ना। ईश्वर बहुत बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। राजा को रंग कब बना दें किसी को नहीं पता। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताइए रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।